हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी स्टूडेंट्स फटाफट से जुड़ जाएं। चलो, आ तो गए हैं। मैं नोटिफिकेशन कर रहा था, आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया ना अभी, उसी को करके आया था अभी। तो होप्स हो कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, है ना? आना तो था ही, आ गया, है ना? ये फ़िल्टर विल्टर भी बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं है ये भी बढ़िया है। हाँ? अरे वाह, ज़्यादा हो गए। चलिए, बहुत अच्छे। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाएं। देखते हैं कि कौन कौन कनेक्टेड है हमसे। और आज किसका नंबर आता है लाइव में? पहले डाउट ले लेते हैं ना, एक दो डाउट ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या आ रहे हैं तुम लोगों के? हाय सर, ग्रुप डी पेपर कब होगा? यही तो नहीं पता भाई, बहुत दिक्कत आ रही है सर पढ़ने में। ऑप्टिमिस्टिक संधू। संधू आप आइए, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत का समाधान करते हैं। आप हो क्या यहाँ पर? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अक्षय गौतम को मैं ले रहा हूँ। अक्षय, आपके पास आई होगी रिक्वेस्ट। देखो, कल ट्विटर कैंपेन है। हाँ यार, उसमें करिएगा, सब लोग ट्वीट करिएगा। एसएससी को जगाओ, सो रहा है, जगाओ उसको डेफिनेटली, है ना? अरे भाई, ये हेलो। क्रिकेट खेल के आ रहे हो क्या यार? हेलो सर, नमस्ते। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं उतार देता हूँ। क्रिकेट खेल के आ रहे हो क्या? नहीं सर, वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना रात में। नमस्ते अच्छा, सर। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, लास्ट टाइम भी तुम थे ना? एक मिनट सर, मैं थोड़ा उजाले में आ जाऊँ क्योंकि हाँ जी सर, एक मिनट मैं लास्ट उजाले में आ जाऊँ, थोड़ा अंधेरा है ना। लास्ट टाइम भी बात हुई थी ना तुमसे? हेलो। हाँ, लास्ट टाइम भी बात हुई थी ना? हाँ जी सर, लास्ट टाइम भी था मैं। हाँ, दो कैसे दो हो बार सर नंबर आप? डाला। मैं तो बढ़िया हूँ। क्या क्रिकेट खेलते हो क्या तुम? हाँ जी सर, क्रिकेट खेलता हूँ। थोड़ी मैं प्रैक्टिस करने जा रहा था, अभी आपकी क्लास लिया था, कैच द मैच वाली। अच्छा, तो अभी रात को कहाँ होती है प्रैक्टिस? अंधेरे मतलब लाइट कोई स्टेडियम है? नहीं सर, वो जैसे मैंने अपने छत पे ना, मैंने अपना बना रखा है जैसे प्रैक्टिस करने का। तो अभी क्या था, अभी सर 1 महीने पहले अभी वो मतलब मैच वगैरह हुआ था, तो उसमें सर मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये क्या बोलते हैं सर, स्टेट, दिल्ली स्टेट में सर। बहुत बढ़िया यार, अच्छा करो, कैरियर मतलब बनाओ, पैशन तो अपना रखो ही साथ में, और पढ़ाई करते रहो, और क्या है। हाँ जी सर, और लेकिन सर वो थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ाई में भी ध्यान देना, और फिर क्रिकेट में भी ध्यान देना, अब वो तो यार, तो ये काफी। तो यही तो लाइफ का स्ट्रगल है। अगर कुछ लाइफ में पाना है ना, तो कुछ यही सब संघर्ष याद आएंगे जब कुछ बन जाओगे ना जिंदगी में। अगर कुछ ही, अगर आप अभी अगर आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत कंफर्टेबल चल रही है, तो इसका मतलब कुछ अलग नहीं करना चाह रहे हो आप जिंदगी में। कुछ अलग करना चाह रहे हो तो कंफर्टेबिलिटी को साइड में रखकर अनकंफर्टेबल होना सीखो। पुश योर सेल्फ, और जितनी भी अपनी हिम्मत है ना, पूरी झोंक डालो। लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर जाओगे, कहीं पर भी, जो भी आपका कैरियर बनाना चाहते हो वहां पर। ठीक है ना? सर मेरा तो वैसे सर बेकार ही टाइम चल रहा है। नहीं, टाइम सबका ही बेकार होता है, टाइम अच्छा काम होता है। सर अच्छा। सर अभी 2 महीने पहले मेरा वो सिलेक्शन हो गया था उसमें, स्टेट में पहले सर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर ऊपर होता रहता है सर सीरीज वाइज। अच्छा अच्छा। और उसमें सर मेरे को कोविड हो गया था। ओ, फिर रह गया होगा सिलेक्शन। हाँ जी सर, कोविड हो गया था, तो फिर एडमिट था हॉस्पिटल में। तो फिर सर भी आए थे जो कोच है हमारे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मेडिकल में फिट नहीं हो आप, इसलिए उन्होंने वो कर दिया। चलो यार, ऑल द बाकी बेस्ट। अगली बार के लिए बहुत बढ़िया रहना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और थैंक यू बच्चों को सर। ले और लेता ठीक है सर, थैंक यू हूँ। सर। ओके। गुड नाइट सर। गुड नाइट। तो गाइस, अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक है जिसका नाम है विंजो गोल्ड। इसमें आप 50 से भी ज़्यादा गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। इसमें फैंटेसी भी है जिसमें आप अपनी टीम बना के पैसे जीत सकते हो। इसमें पबजी और फ्री फायर के भी टूर्नामेंट होते हैं। आप अपने जीते हुए पैसे को पेटीएम, यूपीआई, बैंक में आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके 50 रुपीज़ फ्री में आपको मिलेंगे। उससे आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू।
एक एक करके और लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वैसे भी आज थोड़ा टाइम कम है, तो मैंने सिंह शूट्स को लिया है, देखते हैं। हाँ, एक एक करके देखते हैं जो भी आएगा, है ना। ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं है, लेकिन ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक एक करके लेते हैं। अभिषेक बाल, ठीक है, अभिषेक को मैंने भेजा है। अभिषेक पहले भी बात कर चुके हैं क्या अपन? स्वाधीन को भी जोड़ ही लेता हूँ, तुम्हारे साथ ही पढ़ता है ना स्वाधीन? हाँ, अभिषेक। हेलो सर। हेलो अभिषेक, क्या हाल है? सर बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सर। ओके, स्वाधीन ज्वाइन हो चुके हो ना आप? हाँ, क्या क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है डियर? अरे यार, इतना इतना खुश हो रहा है भाई, आराम से मस्त। हाँ मतलब देखो, मेरे को नाम पता लग जाता है, तुम सबसे पहले आते हो, भावे पहले आता है ना। मैं भी और सर आता हूँ। हाँ, अभिषेक आप भी बहुत सबसे पहले आ जाते हो क्लास में, इसलिए नाम याद हो जाते हैं। मैं ढूंढ ढूंढ के देख रहा था। सर आपसे मतलब 2 साल हो गया, मैं पूरा रेगुलर हूँ, कोई भी एक भी क्लास मिस नहीं किया है। हाँ, ये यार मुझे हाँ पूरा सर, याद है, मतलब मैथ मैं बहुत रेगुलर। इम्प्रूव हो गया है, मतलब पूरा हाँ, फुल मॉक में भी पूरा 30 में से 28-29 आता है। बहुत अच्छा यार, बस पेपर ही नहीं हो रहा यार, प्रॉब्लम बस यही है। यस सर। मतलब ये तो है कि कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता होगा, है ना। हाँ सर। स्वाधीन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई यार, या तो स्पीकर का वॉइस लो है, आप तेज करो ना उसको। हेलो सर। हेलो। हाँ, स्वाधीन आवाज आ रही है अब आपको? हेलो। हेलो। हाँ, ये सर आता है तो। जी सर। हाँ, क्या कर रहे हो? बैठा हूँ और क्या। आप शायद 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 आपके नेटवर्क खराब है स्वाधीन, है ना। जी सर। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को आपका। ये और बताओ अभिषेक, आप बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई? कोई सर इशू किसी सब? नहीं सर, बहुत बढ़िया है। कोई जी दिक्कत? सर। सर आवाज आ रहा है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस जीके में थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ यार, जीके तो मतलब सब्जेक्ट ही ऐसी है ना। हाँ सर, मैं सर उड़ीसा से हूँ और हिंदी में अच्छे से बात करना नहीं आता है मुझे। अरे अरे मैं भी कोई बात मैं नहीं भी यार। मैं भी आप सर उड़ीसा में हूँ। मैं भी उड़ीसा में हूँ। अच्छा, आप भी उड़ीसा से हो? दोनों उड़ीसा ये भाई एक सर। साथ आ गए, हाँ। मतलब जी सर। वो भावना है ना, मतलब होता है ना कि मतलब एक तरीके से एक इमोशंस है, इमोशंस पता लग जाते हैं, उसके लिए जी। लफ्जों की जरूरत नहीं होती। जी सर। हाँ हाँ, तो सर सर मेरा पहला डाउट है कि मैं इजी क्वेश्चन बन नहीं रहा है, वो तकलीफ आता है छोटी छोटी मिस्टेक में, जैसे कि कोई नंबर्स को ठीक से मैं मतलब वो गलती हो जाता है मिस्टेकली, और बहुत परेशान करता है सर वो छोटी छोटी गलती जो क्वेश्चन आता है छोटी छोटी। बहुत टॉप क्वेश्चन बन जाता है बट इजी क्वेश्चन बन नहीं पाता है सर। टफ बन जाता है, इजी नहीं बन पाता है। तो इजी नहीं। क्वेश्चन में तुम ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हो ना, इस वजह से छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो। मैंने हमेशा कहा कि जब भी मैथ्स करो ना, जी कंसंट्रेशन सर। लेवल अच्छा होना चाहिए। मैं जी सर। एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज को, मैं आप रिलेट करके देखना। जैसे कि क्रिकेटर होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो हम, कोई हमें फास्ट बॉल कराएगा तो हम बोल्ड हो जाएंगे, राइट। जी। खेलना जी। सबको आता है, बैट हम्म। सबको पकड़ना आता है, क्वेश्चन जी। सबको सॉल्व करना, बैट सबको पकड़ना आता है। लेकिन यस। सबसे जरूरी चीज पता है क्या होती है? कि उस कंसंट्रेशन के साथ चाहे 150 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बॉल आ जाए, लेकिन उसको भी जी। हिट मार देता है एक प्रोफेशनल प्लेयर। तो जी सर। क्योंकि सबसे जरूरी रीजन उसके पीछे यही है कि कंसंट्रेशन, उस बंदे का कंसंट्रेशन अलग लेवल का है, हम जी लोगों सर। का कंसंट्रेशन वीक है। तो जी। हमें क्या करना है, अपने आप को कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना है, सारी चीजें जी। बेटर हो जाएंगी। जी सर। सर, ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब
स्पीड नहीं इसमें आता है इसमें ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा स्पीड नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं रियलिटी बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसकी प्रैक्टिस हम सबसे कम करते हैं, या हम करते हैं तो हमें बहुत लेंदी लगती है, या हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हम नहीं आती। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे कि थीटा पुट हो गया या फिर क्वाड्रेंट वाला जी हो गया, वो तो निकल जाता है। जहाँ C+D लग जाए, जहाँ कोई डी फॉर्मूला लग जाए, वहां दिक्कत आ जाती है। यही रीजन हाँ है, जी सर। सर। यही प्रॉब्लम हो जाती है बस। चलो और स्टूडेंट्स हाँ, को लेते हैं सर जो। ओके सर सर, सर थैंक यू सर। मेरा पहला ड्रीम है आपको देखूंगा सर एक बार। अरे बिल्कुल बस यार, मतलब सर जब ज्वाइनिंग हो जाएगा ओके ना सर, जरूर थैंक यू देखूंगा सर। सर। थैंक यू बिल्कुल मेरे को सर। मैसेज करना पर्सनली, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरे को याद है तुम्हारे नाम, सबके नाम याद है, इतने दिन से तुम पढ़ रहे हो तो मुझे पता ही है सबका यार। सर मैं पहले ओके, तो थैंक यू सर। 2019 से आपका पहला जो 2019 एनटीपीसी का था वो मैं 3 महीने का टास्क में 1 महीने में कंप्लीट कर दिया, जो मेरा बहुत आपको मतलब मैं क्या कहूँ सर वो एनर्जी आता है सर वो। चलो यार, इमोशंस पहचान पा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। जी और सर। मुझे लगता है सर कि मैं साढ़े बहुत छः अच्छे वाले बच्चों। सेशन में तो मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन पेन भी टच करना नहीं पड़ता है 6:30 वाले हाँ, सेशन में। बहुत मतलब गजब है यार, मतलब ये चीज तुमने अचीव किया है और ये तुम्हारा अचीवमेंट है, ये सर। जो तुम मेहनत करके लेके आए हो उस अचीवमेंट को। टेक केयर, अपना ध्यान रखो। हाँ मैं सर। तुम्हारे साथ ओके हमेशा सर, जुड़ा हुआ हूँ, टेंशन थैंक नहीं यू लेने सर। का। ठीक है ना? यस गॉड ब्लेस सर। यू। चलिए और देखते हैं और स्टूडेंट्स हमारे साथ कौन कौन है, देखते हैं। खुशबू, तुम्हारा पेपर है, ऑल द बेस्ट। और हर्षित यदुवंशी को मैंने लिया है अभी। डीआरडीओ भूल गया है सिद्धार्थ, डीआरडीओ का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अंधेरा हो रहा है हर्षित, और बफरिंग भी हो रही है। आगे देखते हैं और कौन स्टूडेंट है हमारे, बहुत सारे सारे। चलो सृष्टि जायसवाल को लेते हैं। सृष्टि जायसवाल, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्ट करिएगा। एक एक करके सबको लेते हैं, क्वेश्चन भी देंगे, आंसर जवाब। हेलो सृष्टि, गुड कैसे हो इवनिंग आप? सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो डियर? अच्छे हैं सर। पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ, कोई इशू आ रहा है कहीं अच्छा कहीं? चल रहा है सर, पढ़ाई ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। और कितने घंटे पढ़ लेते हो दिन भर में? क्या सर? कितने कितने आवर्स पढ़ लेते हैं? दिन भर में क्या सर? कितने आवर्स पढ़ लेते हैं? क्लास कौन कौन सी लेते हो आप क्लास? आपका हम यूट्यूब वाले क्लास लेते हैं। 11 AM वाला? हाँ। समझ में आ रहा है, कोई सर इशू आप, तो नहीं आ रहा? हाँ हाँ समझ में तो आ रहा है सब क्वेश्चंस वगैरह, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है अभी अभी स्टार्टिंग है। कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट करें पढ़ाई प्रिपरेशन? पढ़ाई का हम स्टार्ट किए अभी टाइम हुआ 6 या 7 मंथ। अच्छा, अभी मतलब हम्म, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब पेस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जो आप स्टार्टर हो ना, मतलब स्टार्टिंग में हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ चीजें हमें ऐसा लगती है कि हमसे नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या डायरेक्शन सही है या नहीं है। तो ये सब चलेगा, जी ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। हमें बहुत आगे यस बढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। और मतलब यस सर। ऐसा लगता है कई कई स्टूडेंट्स को देखकर कि हाँ हो जाएगा। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, है ना? तुम बस छोड़ना नहीं। सर हम हाँ सर, हमको वो कोर्स के बारे में पूछना था, अनअकैडमी वाला। अनअकैडमी पे जो वो सीईटी भी चल रहा है और एसएससी वाले चल रहा है। देखो मेरा एक ही ये कोर्स है, अलग नहीं है कुछ भी। मेरा एक ही कोर्स है, फाउंडेशन बैच है उसका नाम। वो 5 बजे चलता है, और वो 5 बजे ही चलता है अभी। और वही कोर्स ऐसा है जिसमें मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, मतलब जीरो से लेकर हाई लेवल तक सब कुछ उसमें कवर करता हूँ मैं। और चीजें, फाइव पीडीएफ वीडीएफ
डाउट्स और सारी सब्जेक्ट उसमें होती है ना, तो मेरा वो कोर्स सबसे बेस्ट होता है। एक ही कोर्स पे मेहनत करता हूँ, जो कि पेड बैच है, मेरा एक ही चलता है, क्योंकि मैं 4 पढ़ाऊंगा तो मेरी क्वालिटी गिर जाएगी, तो वो मैं काम नहीं करता। चीजें एक ही घंटा अगर 1.5 घंटा स्टूडेंट के साथ बिताया जा रहा है, तो उसको कुछ ऐसा कंटेंट मिले, उसको ऐसे नोट्स मिले कि वो उसको फिर कभी दिक्कत नहीं है ना, वही रीजन। तो इसलिए यस वही है, सर। और वही सीईटी के लिए है। हाँ सर। सर बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके, हमको पता नहीं था कि आपसे बात हो जाएगा। हाँ वही तो, कोई दिक्कत नहीं है यार, मतलब अच्छा लगता है मेरे को मतलब मैं काफी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो मैं संडे टू संडे लाइव आता हूँ आप लोगों से बातें करने, कि जिससे भी बात हो जाए बहुत अच्छी बात है ना। अपना ध्यान रखना और हाँ सर। परिवार का भी ध्यान रखना है ना, और बढ़िया पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत लेना, है ना। टाइम लगता है, लेकिन यस धीरे सर। धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा, है ना। हम्म। ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। चलिए अभी हम ले लेते हैं हम्म, दीपक अ, दीप, वर्षा, लव जटवा, अतुल मिश्रा, अजीत सिंह, विदित जैन। विदित जैन को मैं ले रहा हूँ, विदित जैन। हेलो विदित, क्या हेलो हाल? सर। हेलो सर, क्या हाल चाल? आप बताओ कैसे हो? सब बढ़िया। पढ़ाई सर बहुत सही चल रही है सर, एकदम। और क्या क्या कर लेते हो, मतलब और क्या क्या करते हो इसके अलावा, खुद को खुश रखने के लिए? सर अभी पढ़ाई चल रही है सर अभी, और एसएससी की। एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यस सर। और कौन सी सब्जेक्ट में ज्यादा तकलीफ आती है? सर अभी थोड़ा सा इंग्लिश में वोकेबलरी और मैथ्स में एडवांस पोर्शन, वो थोड़ा वीक चल रहा है अभी, वो थोड़ा सा वीक है। इसके लिए क्या अलग सोचा है? सर आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही है, मतलब अराउंड 2 years से मैं आपके साथ हूँ। टारगेट द मैथ में, क्रैक द मैथ में सर, तो रेगुलरली सर आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो अभी जो फाउंडेशन जो अपना क्या कहते हैं, अपना जो ये अभी एडवांस मैथ की जो बात मैं कर रहा हूँ, एडवांस मैथ की यस सर। सबसे बड़ी चीज यही है कि एक काम आप करना स्टार्ट कर दो मेरे कहने से। एक एडवांस मैथ के, केवल एडवांस मैथ के पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो, है ना। चैप्टर वाइज यस सर। पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दो, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन रुक जाओ, मैं शायद चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू दे दूंगा, है ना, एक बुक के माध्यम से दे दूंगा या कैसे भी दे दूंगा, तो मैं चैप्टर वाइज इसमें पीवाईक्यू दे दूंगा, या तो है ना प्रोवाइड करा दूंगा आप सब लोगों को। तो मैं वो वाला काम आपके लिए कर दूंगा, ठीक है ना। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू से अभी तो आप क्या करो, नेट पे सर्च करोगे ना, तो आप डालो भाई ज्योमेट्री पीवाईक्यू, तो हाँ वो मिल वो जाएगी। मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है कि ना मिले, सब मिल जाता है। तो आपको वो सर्च करना है और बढ़िया तरीके से वो लगाना शुरू कर दो बस आप। तो उससे क्या है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। रही वोकेबलरी की बात, तो वोकेबलरी क्या है कि अनलिमिटेड अथाह है, मतलब उसका कोई ऐसा वो नहीं है कि आप मैंने इतना पढ़ लिया तो वोकेबलरी खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वोकेबलरी के बस ये है कि जो डेली जो आपके वर्ड्स आते हैं ना, उनको डेली रिवाइज करो। कभी भी आप ये मत सोचना कि आप किसी कॉपी में लिखकर काम कर लोगे। अभी मैं मेरे पास यहाँ कॉपी नहीं है मेरी, मैं दिखाता, मैंने इतनी मोटी नोटबुक को भर रखा है, और उसमें मैंने पूरा वोकेबलरी लिखा था जब मैं अपने टाइम का था। उसमें मैं पूरा दा हिंदू पढ़ता था सुबह मॉर्निंग में, और सुबह दा हिंदू पढ़ के जो भी वोकेबलरी आती थी उसको लिखता था। गूगल ट्रांसलेट एक ऐप आता है, उस पर आप डालो, उसमें आपको उस वर्ड का स्पेसिफिकेशन मिलेगा कि यार ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये क्या है, ये है। तो वो सब आप उसमें से पढ़ के उसके नोट्स बना सकते हो। एक दो घंटे ओके सुबह, सर। मतलब मैं कहता हूँ है ना, सुबह है ना जल्दी उठना शुरू कर दो। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, लेकिन सुबह अभी आप अगर 6 AM उठ जाते हो ना, 5:30 या Yes 6 sir, I AM, used to wake up at 5 a.m. हाँ, I used to wake up 4:30 or 5. 5 AM सबसे पहले आप इंग्लिश ही पढ़ो, क्योंकि And sir, हिंदी one more thing sir. हाँ बोलो। हाँ सर, आप जयपुर में रहते हैं सर? हाँ जयपुर रहता हूँ यार।
हाँ सर, मैं भी जयपुर गया था सर। एक छोटी सी विश थी सर, आपसे एक बार मिल सके या फिर सर आपको देख सके सर, बस तो एक छोटी सी विश बस। हाँ, मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में जितने भी हो आ जाना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, है ना। फिर मिल के हाँ बैठ के सर बात बिल्कुल करते हैं, श्योर सर चाय वाय पीते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं। हाँ वैसे भी मैं अकेला सर, ही मैंने रहता हूँ, आपको डीएम भी किया था इंस्टाग्राम पे, मैं देखूंगा। जब आपने लास्ट आपका जब। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बातें बातें भी हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली वैमिली रहती है तो इशू आएगा, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है ओके ना। सर, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बता देना बस, है ना, मैसेज कर देना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, और देखते हैं कौन स्टूडेंट हमारा वेट कर रहा है। मैं ले रहा हूँ निशा सिंह को। निशा सिंह, देखते हैं है क्या वो। अंकित आपको लेता हूँ बस, इसके बाद अंकित का नंबर है अंकित 84, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो। शुभजीत दत्ता, सर बोलिए। अरे मेरा हो क्या है देखो। हेलो, नेट चला गया इनका, है ना। चलो, अब नेक्स्ट, क्या नाम था उनका, चौरसिया, चौरसिया। अंकित, अंकित आपका रिक्वेस्ट है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई मैं। होना चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए कि रिक्वेस्ट ही ना हो, तो फिर कैसे भेजूंगा तुम्हें। अरे भाई, कहाँ से मिलेगा। गुप्ता, अविनाश, यही होता है बस, यहाँ पे जो आदमी को ढूंढते हैं ना वो मिलता ही नहीं, कोई दूसरा ही मिल जाता है। अभी हम गोविंद कुमार को ले रहे हैं, फिर और क्या करें। गोविंद, आपका नंबर आ चुका है। चलिए, अभी है ना, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आवाज आ रही है गोविंद मेरी? नहीं, गोविंद लेफ्ट कर चुका है। अब किसका नंबर है नेक्स्ट, और देखते हैं। प्राची, प्राची को भेजते हैं। प्राची देखिए, एलेक्सा। हेलो हेलो सर। हेलो प्राची, क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ, आप बताओ। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बस बैठा ही था क्लास लेके, अभी 8 PM वाली। अच्छा सर, पढ़ाई चल रही है, अब नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है तो बस स्टार्ट कौन है, सा पढ़ाई तो एग्जाम की चल ही रही। प्रिपरेशन कर रहे हो आप? सर एसएससी। एसएससी का, हाँ यार, डेट्स आ चुके हैं, तो होप सो कि कोरोना ना आए, नहीं तो फिर बीच में कोरोना आ जाता है। और एसएससी, अभी डिमोटिवेट मत होना, जो भी अभी हुआ है उससे डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये होता जी है सर। और उसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। मैं हमेशा से ये कहूंगा कि किसी भी तरह से इस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने देना। जो भी एसएससी एस्पिरेंट है, सब सुन लो भाई, है ना, ठीक है ना। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, वीक वीक जो पॉइंट्स हैं उनको इम्प्रूव करो, बस ये अपना अपना पूरा मेन लॉजिक होना चाहिए, है ना। जी सर, मैंने एनटीपीसी हिसाब से पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे एसएससी पे शिफ्ट हुए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ज्यादा डिले हो गया। अब हाँ, ये तो धीरे है। धीरे बैंक पे आना भी शुरू किया है, बैंक का एक फॉर्म भरा है आरआरबी वाला। हाँ, तो उसकी तैयारी मैं करा रहा हूँ अच्छे से। मुझे हाँ मुझे सर, वो लगता नहीं क्लासेस में तकलीफ ले रही आएगी, हूँ। आदत पड़ना है। जैसे मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे हमेशा वेट करते हैं कि यार एक एग्जाम होगा तब होगा। आप उस जोन में हो जहां पर आपको पढ़ाई करनी है, और जिस भी एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिले वो आपको ले लेना है ना। यस सर। क्योंकि बैंक में थोड़ी इस रीजनिंग टफ लग रही है सर अभी, बस रीजनिंग का तो पजल देखो, एंड ऑल। मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि कोई मतलब रीजनिंग का आपको कोई हैंडबुक मिल जाए,
जैसे कि यार मैं एक टाइम पढ़ता था, अभी मैं कोशिश तो कर रहूंगा, आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको सारी पजल्स की फोटो खींच के भेज दूंगा जो मेरे टाइम की मेरे पास रखी हुई है, वही सब आती है ना। ठीक तो है सर। हाँ तो उन पजल्स के सॉल्यूशन भी मैं भेज दूंगा, है ना। तो मेरे को जी याद दिला देना, जैसे अभी याद दिलाओगी तो मैं संडे को, नेक्स्ट संडे को भेजूंगा, क्योंकि मैं फिर याद करके मेरे को एक बार और मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं रहता, ओके टेलीग्राम पे भी डाल देना और यहाँ भी कर देना। तो मैं सारी जी पजल्स सर। की जो कम से कम 50 पजल मैं भेज दूंगा फोटो खींच के और सॉल्यूशन के साथ। जी सर। तो पहले खुद सॉल्व करो, और हिंदी मीडियम हो आप इंग्लिश मीडियम हो? इंग्लिश मीडियम सर। तो ठीक है, इंग्लिश वाली निकालनी पड़ेगी। मेरे पास तो हिंदी वाली है सारी। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी वाली भेज दीजिएगा, ऐसा कुछ ठीक है, नहीं है। तो हाँ बस ये कि उनकी प्रैक्टिस लगाना बस जितना हो सके, क्योंकि पजल क्या होती है, बड़ी होती है तो वैसे भी अटेम्प्ट नहीं होती है, क्योंकि टाइम का बहुत हाँ लोचा सर, होता है उसमें, है ना। रीजनिंग बहुत ही अलग है सर, उसकी बैंकिंग की, और एसएससी की पढ़ी है ना आज तक, तो प्रॉब्लम हो रही है रीजनिंग। पजल ही लगाओ बस, पजल लगा लिया ना, सीख लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। ये है, ठीक है आज ना। सर क्लर्क की भी आ गई है, तो अब देखते हैं वो भी भरेंगे। वो भी भर देना, आईबीपीएस का। क्योंकि तैयारी तो एक ही है। मैंने बैंक की यस। तैयारी अगर अच्छे से करने बैठ गए तो बैंक का भी निकल जाएगा, एनटीपीसी आएगा ही, तो तैयारी तो कोई छूट ही नहीं रही है। मैथ्स तो आई रही है, रीजनिंग आपको करनी है। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि एनटीपीसी आता है मान लो, अभी तो आप तैयारी करो बैंक की, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ्स तो वही रहने वाली है, रीजनिंग की हाँ मेहनत सर। करते जाओ। अब एनटीपीसी आएगा तो उसकी डेट्स तो मतलब CBT 2 की डेट्स तो 1.5 महीने पहले आएंगी आराम से। हाँ, तो और उस अभी तो टाइम, सर फर्स्ट पेज भी बचा है अभी तो फर्स्ट पेज भी बचा एनटीपीसी। है, तो मतलब टाइम मिल जाएगा, मतलब रिकवर करने का भी टाइम मिल जाएगा, अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो, जी है ना। जी। ठीक है ना। तो अपनी यस सर। पढ़ाई करो, और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना। ओके, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। तो गाइस, करते हैं बंद लाइव को, मिलेंगे नेक्स्ट संडे और बहुत सारी बातें करेंगे दोबारा से। मजा आता है आप सब लोगों से बातें करके, है ना। और पढ़ाई करते रहो, है ना। वक्त, हाँ, एक शायरी हो जाए, हाँ, कि वक्त वे वक्त वो मुझे सताता रहा, मैं जितना भूलूं वो मुझे उतना याद आता रहा। क्या बात है, इतनी सी थी, है। ये उसके लिए है, क्या नाम है उसका, RDX राजपूत के लिए। तो काफी अच्छा लगा बात करके आप लोगों से, और काफी मजा भी आया। और मिलते हैं सुबह 11 बजे अपनी क्लास में। और मेरा व्लॉग चैनल साहिल सर कॉर्नर, उसको सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट्स हैं, सारी चीज़ें हैं मेरे से रिलेटेड, या आपको कोई नोट्स से रिलेटेड, सब मैं वहीं दूंगा, है ना। चलिए, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय।